हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर एमपी एग्जाम्स सॉल्यूशन में। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो बार बार पूछे जा रहे हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से आशा पारेख को सम्मानित किया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा को 2022 में डायमंड लीग में कौन सा पदक मिला? तो नीरज चोपड़ा को 2022 में डायमंड लीग में स्वर्ण पदक मिला। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु राज्य में बनाया जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले क्लोन किए गए जंगली ऑर्किड भेड़िए का नाम क्या है? तो दुनिया के पहले क्लोन किए गए जंगली ऑर्किड भेड़िए का नाम माया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, समुद्री गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो डुगोंग को समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने SCO शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है? तो उज्बेकिस्तान ने SCO शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का रैंक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का रैंक 132वां है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, युद्ध के रोमन देवता के रूप में किसे जाना जाता है? तो युद्ध के रोमन देवता के रूप में मंगल को जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय पहली बार अंतरिक्ष में गया? तो राकेश शर्मा पहली बार अंतरिक्ष में गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं? तो पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग देख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है और सूर्य ग्रहण होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की यात्रा गति कितनी है? तो पृथ्वी की यात्रा गति 27 किलोमीटर पर मिनट है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, लेटा हुआ ग्रह किसे जाना जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह यूरेनस को जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हेली नामक धूमकेतु कितने वर्ष में दिखाई देता है? तो हेली नामक धूमकेतु 76 वर्ष में दिखाई देता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? तो मंगल ग्रह के फोबोस और डीबोस 2 उपग्रह हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय करेंसी पर कितनी लैंग्वेज है? तो भारतीय करेंसी पर 16 लैंग्वेज हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके बाद हमारा अगला
तो हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, किसने भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को के साथ भागीदारी की है? तो इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को के साथ भागीदारी की है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से कौन सा मंत्रालय स्वच्छाग्रह, स्वच्छता और स्वाधीनता का जश्न कार्यक्रम आयोजित करता है? तो सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय स्वच्छाग्रह, स्वच्छता और स्वाधीनता का जश्न कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, जेट एयरवेज के सीईओ कौन है? तो जेट एयरवेज के सीईओ संजीव कपूर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा राजस्थान राज्य के द्वारा की गई। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, वायुसेना की सबसे बड़ी अभ्यास वायु शक्ति 2022 का संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो वायुसेना की सबसे बड़ी अभ्यास वायु शक्ति 2022 का संस्करण राजस्थान राज्य में किया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, जीरो भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो जीरो भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी के समकालीन मराठा संत कौन थे? तो शिवाजी के समकालीन मराठा संत संत तुकाराम थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के महान कानून निर्माता कौन थे? तो प्राचीन भारत के महान कानून निर्माता मनु थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने राजनीतिक गतिविधि कहाँ से शुरू की? तो गांधी जी ने राजनीतिक गतिविधि चंपारण से शुरू की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।